भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 42 से 46। आइए इसमें छिपे एक बहुत गहरे सबक को समझते हैं। एक सवाल से शुरू करते हैं। हम या कोई भी जिम क्यों ज्वाइन करता है? ज्यादातर जवाब यही होगा, है ना, कि स्वस्थ रहना है, फिट महसूस करना है। इरादा तो बिल्कुल साफ होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे ध्यान कहीं और जाने लगता है। सोशल मीडिया पर 6 पैक एब्स की तस्वीरें दिखने लगती हैं। फिर आते हैं वो 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन वाली वीडियोस, सप्लीमेंट्स, प्रोटीन, कटिंग, बल्किंग, और हमारा सारा ध्यान बस इन्हीं चीजों पर चला जाता है। और इसके बाद क्या होता है? रोज रोज वेइंग स्केल पर वजन चेक करना, शीशे के सामने खड़े होकर तनाव लेना। अगर कुछ ज्यादा खा लिया तो एक अपराध बोध सा होता है, और अगर नतीजे नहीं दिखते तो बस निराशा हाथ लगती है। आपको शायद हैरानी हो, लेकिन ये जो पैटर्न है ना, ये आज का नहीं है। बिल्कुल यही दुविधा कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के सामने में थी। सोचिए, अर्जुन का लक्ष्य क्या था? धर्म। लेकिन वो भी उलझ गया था। किसमें? कर्तव्य में, पुरस्कारों में, रिवाजों में, नतीजों में। उसका ध्यान अपने असली लक्ष्य से हट गया था। ठीक वैसे ही जैसे जिम जाने वाला इंसान सेहत का लक्ष्य भूलकर सिर्फ बाहरी नतीजों के पीछे भागने लगता है। और बस यहीं पर श्री कृष्ण उसे इस फिक्सेशन से बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं। यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मानाः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। अब यहां कृष्ण वेदों को गलत नहीं कह रहे, नहीं, वो बस एक संदर्भ दे रहे हैं। वापस जिम वाले उदाहरण पर चलते हैं। देखिए, सप्लीमेंट्स काम के हैं, बिल्कुल। प्रोटीन से फायदा होता है, हाँ। वजन ट्रैक करना जरूरी है, शायद हाँ। लेकिन अगर कोई सिर्फ यही सब करता रहे और असली वर्कआउट यानी कसरत करना ही भूल जाए, तो फिर क्या फायदा? कृष्ण बिल्कुल इसी पैटर्न के बारे में बता रहे हैं। सुंदर सुंदर वादे, बहुत ही जटिल योजनाएं, और पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ नतीजों पर। और होता क्या है इससे? हमारा मन बाहरी दिखावे से जुड़ जाता है, बुद्धि अस्थिर हो जाती है, और हम स्वास्थ्य का असली मतलब ही भूल जाते हैं। कृष्ण बस यही कह रहे हैं कि जब लोग सिर्फ पुरस्कारों के पीछे भागते हैं, स्वर्ग हो, सफलता हो या स्टेटस, तो असली समझ उनसे दूर रह जाती है। ये एक तरह का जाल है। और इसी बात को समझाने के लिए वो एक बहुत ही मशहूर रूपक का इस्तेमाल करते हैं, कुएं का। वो कहते हैं, जब हर तरफ बाढ़ का पानी हो तो एक छोटे से कुएं की जरूरत खत्म हो जाती है। अब इसे जिम वाले उदाहरण से समझिए। जब असली समझ आ जाती है कि एक मजबूत शरीर बनाना है, एक ऊर्जावान मन चाहिए, एक स्वस्थ जीवन शैली अपनानी है, तो फिर वो छोटी छोटी चीजें जैसे वेइंग स्केल पर वजन चेक करना, दूसरों से तुलना करना, ये सब अपने आप कम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये बेकार है, बस ये अब आपके ध्यान का केंद्र नहीं रहता। तो सारांश क्या है? हमें अपना ध्यान कहां से कहां लाना है? हमें ध्यान नतीजों से हटाकर प्रक्रिया पर लाना है, लगाव से हटाकर जागरूकता पर लाना है। बस यही बदलाव सबसे जरूरी है। और आप देखेंगे कि ये पैटर्न सिर्फ जिम तक सीमित नहीं है, ये हर जगह है। हमारे करियर में, हमारे रिश्तों में, जब भी हमारा ध्यान सिर्फ नतीजों पर होता है, यानी परिणाम, मान्यता या पुरस्कार पर, तो हमारी यात्रा बहुत अस्थिर हो जाती है। एक छोटी सी असफलता मिलती है और लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन अगर हमारा ध्यान प्रक्रिया पर हो, उस मूल इरादे पर कि मुझे स्वस्थ रहना है, मजबूत महसूस करना है, तो यात्रा टिकाऊ बन जाती है। मजे की बात यह है कि परिणाम तब भी आते हैं, लेकिन अब उनसे कोई लगाव नहीं होता। जब हमारी स्पष्टता प्रक्रिया पर होती है तो परिणाम तो स्वाभाविक रूप से आते ही हैं, और हम उनसे बनते भी नहीं हैं। जय श्री कृष्ण।